सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब एक एआई के पास हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे जिसमें एक लड़का अपनी उलझनों का हल ढूंढने के लिए टेक्नोलॉजी का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तब आता है जब ये परेशान लड़का अपनी जिंदगी का मतलब एक एआई से पूछता है और जो जवाब उसे मिलता है ना, वो उसकी पूरी सोच ही बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है आरव। आरव एक कॉलेज स्टूडेंट है। अब बाहर से देखने में तो वो बिल्कुल किसी भी आम नौजवान जैसा ही लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा परेशान और कंफ्यूज्ड है। आरव पर न कई तरह के प्रेशर हैं। एक तरफ पढ़ाई का, दूसरी तरफ ये चिंता कि भविष्य में क्या करना है, करियर कैसे बनाना है, और ऊपर से जब वो सोशल मीडिया खोलता है तो उसे लगता है कि उसके सारे दोस्त तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे हैं। कोई अच्छी जॉब कर रहा है, किसी ने अपना स्टार्टअप खोल लिया है, और इन सब के बीच आरव को लगने लगता है कि वो कहीं बहुत पीछे रह गया है। और यही वो एक सवाल है जो उसे दिन रात खाता रहता है। मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। तो एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, इन्हीं सब सवालों में खोया हुआ, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। भाई, आजकल एआई हर चीज का जवाब दे देता है, तो क्यों ना जिंदगी का ये सबसे बड़ा सवाल भी उसी से पूछ लिया जाए। और बस यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही अनोखी बातचीत, एक इंसान और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच। तो आरव क्या करता है, अपनी सारी की सारी जो कंफ्यूजन है, जो परेशानी है, उसे एक सीधे से सवाल में डालकर एआई से पूछ लेता है, पूरी ईमानदारी से, एक जवाब की उम्मीद में। कुछ ही सेकंड्स में एआई का जवाब आता है, और वो कोई सीधा साधा जवाब नहीं होता। एआई उसे बताता है कि ये सवाल तो लाखों लोग पूछते हैं, लेकिन इसका असली जवाब बाहर कहीं नहीं बल्कि खुद उसके अंदर ही छिपा है। सोचने वाली बात है ना? अब ये जवाब सुनकर आरव थोड़ा और कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है क्या बात हुई। तो वो आगे जानने के लिए पूछता है कि अच्छा, अगर एआई उसकी जगह होता तो वो क्या करता। मतलब उसे एक ठोस जवाब चाहिए था, एक एक्शन प्लान। एआई का जवाब किसी मंजिल के बारे में नहीं है, बल्कि एक सफर के बारे में है। वो कहता है कि वो नई चीजें सीखने पर, नई नई गलतियां करने पर और उन अनुभवों से अपने रास्ते को समझने पर फोकस करेगा। मतलब कोई एक सही जवाब नहीं, बल्कि खोज की एक पूरी प्रोसेस। और ये आरव का सबसे बड़ा डर है, और शायद हम में से बहुतों का भी, गलत फैसला लेने का डर। कि क्या होगा अगर जो रास्ता चुना वो ही गलत निकल गया तो। और यहाँ पर एआई एक बहुत बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है कि असली प्रॉब्लम गलत फैसला लेना है ही नहीं, असली प्रॉब्लम है डर के मारे कोई फैसला ही न लेना। मतलब एक्शन न लेने का खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। आरव बस स्क्रीन को देखता रह जाता है। एआई की बातें उसे एकदम सोचने पे मजबूर कर देती हैं, और अब वो अपनी बातचीत के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचता है। तो आखिरकार आरव सीधा सीधा पूछ लेता है, क्या टेक्नोलॉजी उसे उसकी जिंदगी का सही रास्ता बता सकती है? वो अभी भी एक पक्के जवाब की तलाश में है, और एआई का जवाब सिर्फ एक शब्द में आता है, नहीं। ये छोटा सा शब्द आरव को एकदम चौंका देता है। एआई आगे समझाता है कि ऐसा क्यों है। वो कहता है, क्योंकि जिंदगी कोई एल्गोरिदम नहीं है, जिंदगी एक अनुभव है जिसे जीकर ही समझा जा सकता है। ये कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे हल कर लिया, ये तो एक सफर है जिसे जीना पड़ता है। इस बातचीत के बाद ना आरव को जैसे एक झटका सा लगता है। वो समझ जाता है कि वो कहाँ पर गलती कर रहा था। उसे पहली बार ये एहसास होता है कि वो जवाब ही गलत जगह ढूंढ रहा था। जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब किसी स्क्रीन पर नहीं मिलते, उन्हें तो जिंदगी जी कर ही खोजना पड़ता है। उस रात के बाद आरव ने कोई बड़े बड़े प्लान नहीं बनाए। उसने बस छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने नए हुनर सीखना शुरू किया, नए लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, और सबसे जरूरी बात, उसने गलतियां करने के डर को खुद पर हावी होने देना बंद कर दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? यही कि टेक्नोलॉजी हाँ एक बहुत पावरफुल टूल है। वो हमें जानकारी दे सकती है, रास्ता दिखा सकती है, लेकिन जिंदगी तो एक अनुभव है जिसे किसी मशीन से नहीं बल्कि खुद जीकर ही समझा जा सकता है। और शायद इसीलिए हम चाहे बाहर कहीं भी जवाब ढूंढ लें, जिंदगी का जो सबसे बड़ा, सबसे सच्चा जवाब है वो हमेशा हमारे अंदर ही मिलता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है
कि अगर जवाब अंदर ही है तो वो पहला सवाल कौन सा होगा जो हम आज खुद से पूछेंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।